नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। कई भाइयों के कमेंट आते हैं कि वो बहुत समय से सेवा कर रहे हैं लेकिन उनके शीश पे सवारी नहीं आती। ठीक है, वो कई साल हो गए उनको सेवा करते हुए। बहुत से लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि उनको 3-3 4-4 साल हो गए हैं लेकिन उनके ऊपर सवारी नहीं आती। ठीक है, बहुत से लोगों ने गुरु धारण कर रखे फिर भी उनके ऊपर सवारी नहीं आ रही। बहुत से लोग क्या करते हैं, बिना गुरु धारण किए अपने घर से ही मतलब कि अपने माता पिता से हाथ ले लेते हैं देवी देवताओं को और तब सेवा करते हैं, तब भी उनके ऊपर सवारी नहीं आ रही। तो मैं आज आपको इस चीज़ का पूरा वो बताऊंगा कि किस तरीके से आपके शीश पर सवारी आएगी और क्यों आपके शीश पर सवारी नहीं आ रही है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये हो सकता है कि आपसे कोई गलती हुई हो, आपसे कोई भूल चूक हो रही हो, या फिर आपके घर की जादू के अंदर कोई रोग हो। ठीक है, रोग भी देवी देवताओं की सवारी को रोक देता है। अगर आपके घर में परेशानी है और तब आप भगत बनना चाहते हो तो हो सकता है कि उस रोग ने आपके देवी देवता की सवारी रोकी हो। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज ये होती है कि हो सकता है कि आपके घर में जो आपके घर के बड़े देवी देवता हैं, ठीक है, मतलब कि आपके रहपा हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई रहपा होता है जो आपके, देखिए रहपा, बहुत से लोग पूछते हैं कि रहपा कौन होता है। रहपा पिक्चर में भी आते हैं। ठीक है, जो दादा परदादा होते हैं वो भगत होते हैं, उनको रहपा बोलते हैं। अब आप मान लीजिए आपके घर में कोई रहपा है। ठीक है, कोई रहपा है आपके घर में और वो चाहते हैं कि मैं गद्दी पे पूजूं, मतलब ये गद्दी के मालिक वो होने चाहिए। तो आपके जो भी देवी देवता ना उनको रोक देंगे। वो क्यों? क्योंकि उन्हें गद्दी चाहिए, वो गद्दी पे पूजना चाहते हैं। तो बाकी देवी देवता को वो बहुत ही आसानी से रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उससे पहले भगत थे और उनके हाथ में जस भी था। वो देवी देवताओं की सेवा भी कर रहे थे, तो देवी देवता उनकी बात मानेंगे। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि देवी देवता इस वजह से आपके शीश पे नहीं आ रहे। अब ये चीज कौन देख के बताएगा आपको? देखिए, आपके जो गुरु होंगे ना, ये चीज वो बताएंगे आपको कि आपको क्या करना चाहिए। वो आपको सेवा बताएंगे, चाहे अलग तरीके से सेवा बताएं, चाहे मतलब कि किसी भी तरीके से सेवा बताएं, वो चीज आपको वही बताएंगे। ठीक, तो आपके शीश पे सवारी आ जाएगी। आपको मैं भी सेवा बताऊंगा, थोड़ा बहुत चेंज करवा दूंगा बस सेवा में, और आपकी शीश पे सवारी भी आएगी, राम भी बोलेगी, आप अखाड़ा भी करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पूरी चीज समझ के। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आप पहले किसी से तार पूछा दिखवाओ। चाहे अपने गुरु से तार पूछा दिखवाओ या फिर आपके कोई जान पहचान में है व्यक्ति हैं उनसे तार पूछा दिखवाओ। आप किसी से भी पूछा दिखवा सकते हो इस चीज के लिए। ठीक है, अब इस चीज के लिए आपको क्या करना होगा, तार पूछा दिखवाने के लिए आप उनसे बात कीजिए कि भाई मुझे पूछा दिखवानी है और मैं पूछा दिखवाना चाहता हूँ, अब बताइए मैं क्या करूँ। ठीक है, मतलब कि आप अपनी परेशानी बताइए उन्हें कि मैं इतने दिन से सेवा कर रहा हूँ, मेरे शीश पे देवी देवता की सवारी नहीं आ रही है, अब मुझे इसके बाद में बताइए मुझे क्या करना चाहिए। अगर वो आपको बता देते हैं कि वे आपके घर में कोई रोग है या कोई देवी देवता है जो वो रोकथाम कर रहा है आपके घर में। ठीक है, मतलब कि आपके घर में देवी देवता को नहीं आने दे रहा है। अब वो रोग भी हो सकता है या आपके घर के देवी देवता भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिस वजह से आपके घर में सवारी नहीं आ रही है। देखिए, अगर आपके घर में दिक्कत परेशानी है तो हो सकता है रोग है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, थोड़ी बहुत परेशानी होती है, तो हो सकता है आपके देवी देवता हैं जो आपके शीश पर सवारी आने से रोक रहे हैं। या ये भी हो सकता है आपकी शक्ति का किसी ने बंधन कर रखा हो, ये भी एक कारण है। ठीक, अब रोग का किस तरीके से पता चलेगा, जब आप सेवा करते हो तो आपके घर में दिक्कत परेशानी बढ़ने लगती है और ज़्यादा परेशानी होने लगती है, तो समझ जाइएगा कि आपके घर में रोग है। ठीक है, अब आप सेवा करते हो, दूसरी चीज़ की आपके घर में देवी देवता आप सेवा करते हो तो परेशानी थोड़ी कम होने लगती है, लेकिन होती है परेशानी लेकिन कम होने लगती हैं। तो समझ जाइएगा आपके घर में देवी देवता की रोक चल रही है, जो ये चाह रहे हैं कि मुझे आगे पूजो। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ आप अपने गुरु से किस तरीके से बात कर सकते हो। आप अपने गुरु जी के पास चाहिए कि गुरु जी मेरे शीश पे सवारी नहीं आ रही, मेरे को 40 दिन से ऊपर हो गया, मान लीजिए 40 दिन, 40 दिन की सेवा बताते हैं गुरु जी। ठीक है, आप बोल दीजिए मुझे 40 दिन से ऊपर हो गए हैं सेवा करते हुए लेकिन मेरे शीश पे सवारी नहीं आई। आप देख के बताओ कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, कि सवारी क्यों नहीं आ रही। तो वो गुरुजी आपको देख के बताएं कि आपके शीश पे सवारी क्यों नहीं आ रही है। या बहुत सी बार ऐसा भी होता है गुरुजी बिना देखे बोल देते कि सेवा करो। ठीक है, तो आप सेवा फिर दोबारा आपको करनी पड़ेगी। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए जो आपके शीश पे सवारी आए और कोई भी परेशानी ना हो। सबसे पहले तो देखिए, आप जहाँ भी आपने स्थान बना रखा है, जहाँ भी आप हुक्का पानी करते हो, उस स्थान को साफ करो।
साफ सफाई करो, सुबह उठो, नहाओ धो, उस स्थान को साफ सफाई करो। आपका टाइम पता होना चाहिए कि आप इतने बजे हुक्का टिका दोगे। मान लीजिए आपने हुक्का टिकाने का टाइम रखा है 10 बजे, कि आप 10 बजे हुक्का टिका दोगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, आप 10 बजे हुक्का टिका दोगे, ठीक है। तो आपको 9 बजे से तैयारी करना शुरू होना है, नहाना है, धोना है, ठीक है। आपको नहाते धोते आधा घंटा हो जाएगा। उसके बाद में आप करसी करिए, वहाँ पे साफ सफाई करिए। नहाने धोने के बाद जो भी जहाँ भी आपने स्थान बना रखा है, वहाँ पूरे में साफ सफाई करिए अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद हुक्का ताजी करके हुक्का टिका दीजिए, करसी होने के लिए रख देना आप। उसके बाद में आपको क्या करना है, वहाँ पे चिराग भी जलाना है, चिराग जलाइए, हुक्का ताजी करके हुक्का टिकाइए। उसके बाद में आप करसी में मतलब कि जो आप तंबाकू भरते हो वो भरिए और हुक्का करसी टिका दीजिए। करसी टिकाने के बाद आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है। एक लौंग का जोड़ा लेने के बाद आपको अपने देवी देवताओं का नाम लेना है कि बाबा जी अगर कोई रोक दोगे तो मुझे सब यहाँ पे दिखाओ सेवा पे, या मुझे सपने में दिखाओ। और अगर कोई देवी देवता रोक कर रहा है तो भी मुझे सपने में दिखाओ कि क्या चाहिए उस देवी देवता को, क्यों परेशान कर रहे, क्यों सवारी नहीं आने दे रहे, ठीक है। इस तरीके से बोल के आप एक लौंग का जोड़ा चढ़ा देना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कई बार ऐसा होता है कि एक लौंग के जोड़े से पता नहीं चलता, तो मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। एक लौंग का जोड़ा चढ़ा देना, फिर आपको वहीं खड़े होकर ध्यान लगाना है कि बाबा जी आओ हुक्का मंजूर करो। इस तरीके से आपको ध्यान लगाना है, ठीक है। इस तरीके से आपने ध्यान लगा लिया, फिर जाना है आपको चौखट पे। चौखट पे जाइए, आसन बिछा के चौखट पे जाइए कि बाबा जी तुम्हारा आसन सजा है, आसन मंजूर करो, मेरे साथ आसन पे बैठो। इस तरीके से बोल के आपको आसन पे आना है। 3 बार आसन छू के सीधे पैर रख के बैठना आसन पे और नाक रगड़ के माफ़ी मांगना, जो भी आपसे गलती वलती हुई हो उसके लिए माफ़ी मांगना। फिर आपको बोलना है कि बाबा जी आओ हुक्का मंजूर करो, हुक्का पियो, ठीक है। इस तरीके से बोलना है। और सवारी के लिए भी बोलना, मतलब कि आपको जो भी परेशानी है उस चीज़ के लिए बोलना कि मेरे ऊपर सवारी क्यों नहीं आ रही, मेरे शीश पे सवारी क्यों नहीं आ रही। इस तरीके से बोलना, आपको आपके शीश पे सवारी आने लग जाएगी। अब एक चीज़ और, अगर मान लीजिए आपके शीश पे एक लौंग के जोड़े से आपको कोई भी अनुभव नहीं होते हैं, आपने 5 दिन हुक्का लगा लिया और कोई भी अनुभव नहीं हुआ आपको एक लौंग के जोड़े से, तो आपको 5 लौंग करनी है। मतलब कि लौंग बढ़ा के 5, पहले एक जोड़ा था लौंग का, ठीक है। फिर आपको 5 लौंग के जोड़े करने हैं। 5 लौंग के जोड़े आपको करने हैं, 5 लौंग के जोड़े आप डालिएगा उसमें, और सेम वही प्रोसेस रहेगा। और आपके शीश पे सवारी आने लग जाएगी, आपके जो भी देवी देवता होंगे उनकी सवारी आने लग जाएगी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और जो भी आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी चल रही होगी थोड़ी बहुत, वो परेशानी भी ठीक होने लग जाएगी, वो परेशानी भी खत्म होने लग जाएगी। ये बहुत ही चमत्कारी सेवा है, ठीक है। सेवा में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, बस चेंज क्या किया है इसमें, पहले आप एक लौंग का जोड़ा डालना जो आप डालते होगे, बस आपको एक की जगह 5 लौंग के जोड़े बता दिए हमने कि 5 लौंग के जोड़े आपको डालने हैं। तो आपकी जो भी देवी देवता है उनकी सवारी आने लग जाएगी, या फिर वो आपको सपन के माध्यम से बता देंगे कि ये परेशानी और ये समस्या इस वजह से आपके शीश पे देवी देवता नहीं आ रहे। फिर जो भी आपको देवी देवता दिखाएं, मान लीजिए कोई भी चीज़ दिखाते हैं आपको, तो आपको अपने गुरुजी को जाके बताने कि गुरुजी मुझको इस तरीके से सपना दिखाए कि कोई रह पाए, या फिर देवता है वो रोक लगा रहा है, या फिर कोई रोग है वो रोक लगा रहा है, किसी ने मेरी शक्ति बांध दी है, वो वहाँ पे मुझे ऐसे शक्ति दिखी है। आपके घर से अगर बाहर शक्ति दिखती है ना, तो समझ जाइएगा कि आपकी शक्ति बंधी हुई है। अगर आपके घर में दिखती है तो समझ जाइएगा कि शक्ति तो घर में है लेकिन खेल नहीं रही है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको अपने गुरुजी से बात करना है। और अगर आप हमसे किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको चैनल के बायो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मतलब ये अबाउट में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारा व्हाट्सएप नंबर लेके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए या फिर किसी और चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।